ये कथा है भगवान नारायण के वामन अवतार और भक्तराज बलि की। भगवान, तीसरे पग के लिए मेरा सिर प्रस्तुत है। बलि, तुम वर मांगो। जब भी मैं अपने महल में प्रवेश करूं या निकलूं, मुझे आपके प्रत्येक दर्शन हो। सीधे सीधे बोलो कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं। अब आप जो समझो। वचनवर ठाकुर जी बलि के द्वार पर खड़े हो। कई दिन बीत गए, ठाकुर जी नहीं लौटे। लक्ष्मी जी को वियोग सताने लगा। प्राणनाथ, चलिए। मैं वक्त के अधीन हूं। जब तक बलि मुझे जाने को नहीं कहेगा, मैं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी एक दीन कन्या का वेश बनाकर राजा बलि के सामने पहुंची। बेटी, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आपको भाई मानती हूँ। आप मुझे अपनी बहन मान लीजिए। सहर्ष स्वीकार है। हमको एक क्रिया करनी होगी जिससे हम दोनों एक दूसरे की रक्षा हेतु वचनबद्ध हो जाएं। लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर एक सूत्र बांध दिया। यही रक्षाबंधन था। बहन, अब बताओ तुम्हें क्या उपहार चाहिए? वो जो आपके द्वारपाल हैं, उनसे मुझे विवाह करना है। अरे, वो द्वारपाल नहीं, जगत पिता स्वयं नारायण है। वे केवल लक्ष्मी जी का ही वरण करते हैं। तभी लक्ष्मी जी अपने असली रूप में प्रकट हुई। मैं ही लक्ष्मी हूँ। अब मेरे प्राणनाथ को मुझे लौटा दो। ऐसे नहीं। आपने विवाह की बात की है, तो ये विवाह मेरे महल में ही होगा। और फिर राजा बलि के महल में नारायण और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। जैसे कन्या दान होता है, वैसे ही मैं ठाकुर जी को लक्ष्मी जी को दान करता हूँ। ये रक्षाबंधन का उपहार है। इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का नहीं, बल्कि बलि, भक्त और भगवान के अद्भुत संबंध का प्रतीक है। राधे राधे।